से बात करें, किसी एक बैंक के माध्यम से वो पैसा इनके अकाउंट में जाए। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल के शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और शुवेंदु अधिकारी की प्रतिबद्धता से पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार के संकल्प को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि बीजेपी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला और कि आपको बता दें का सपना जरूर साकार होगा। सीएम धामी ने कहा कि जनता ने विकास, सुशासन और परिवर्तन के पक्ष में अपना समर्थन दिया है, जिससे राज्य में नई राजनीति दिशा भी तय होगी और साथ ही जन कल्याण के कार्यों को गति मिलेगी। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने बद्री दत्त पांडे जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में साफ सफाई, उपचार सुविधाओं और मरीजों को दी जा रही सेवाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को अस्पताल में डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मरीजों को समय पर बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। अधिकारियों को अस्पताल में निर्देश देते भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्री दत्त पांडे जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में साफ सफाई, उपचार सुविधाओं और मरीजों को दी जा रही सेवाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को अस्पताल में डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मरीजों को समय पर बेहतर उपचार देने के भी निर्देश दिए। तो वहीं देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने सुरेंद्र सिंह वाल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में विकसित नई खेल सुविधाओं का निरीक्षण किया और खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह भी बढ़ाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्टेडियम की क्रिकेट पिच पर बल्लेबाजी कर खेल गतिविधियों में भी भाग लिया। उन्होंने खिलाड़ियों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने और खेल प्रतिभाओं को और आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में युवा खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को अनुशासन, मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। तो वही पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरेंद्र सिंह वाल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित नई विकसित खेल सुविधाओं के अवलोकन एवं खिलाड़ियों से भेंट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में विकसित आधुनिक सुविधाओं का निरीक्षण किया और खिलाड़ियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभागियों और बेहतर बनाने का मंच है और साथ ही आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है सरकार। उन्होंने युवाओं को खेलों में अनुशासन, समर्पण और मेहनत के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी देश भर में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ पर नशा मुक्ति की शपथ ली है और आज बहुत ही शानदार दृश्य मैं आज स्टेडियम का यहाँ पर देख रहा हूँ। सुरेंद्र सिंह वाल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज सभी प्रकार के खेल, अधिकांश खेलों के सभी हमारे खिलाड़ी, प्रतिभागी, स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं इस मैदान में उपस्थित हैं और इस अवसर पर हमारे साथ यहाँ पर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री
आदरणीय अध्यक्ष ममता जी भी हम सबके बीच में आए, उनका भी हम सबको सानिध्य यहाँ पर मिल रहा है। हमारे यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष, यहाँ की महापौर रचना जी और हेमराज जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, दीपिका जी और सभी हमारे यहाँ पर पदाधिकारी भी जुड़ी हैं और विभिन्न हमारे खेल के प्रशिक्षक, खेल संघों के लोग, खिलाड़ी, हमारे विभिन्न स्कूलों में आए हुए सभी शिक्षकगण, प्रबंधकगण और फिर ये छात्र एवं छात्राओं और ऊपर से जहां तक मेरी आवाज जा रही होगी, बहुत सारे हमारे पिथौरागढ़ के हमारे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान युवा साथियों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ पर बोलने का कोई ऐसा क्रम नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि इतने सारे लोग एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं जरूर उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इसको आयोजित करने के लिए हमारे यहाँ के जिलाधिकारी श्री आशीष जी, हमारे मुख्य विकास अधिकारी जी और जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय कोंडे जी समेत सभी टीम को, सभी खेल विभाग के लोगों को भी बहुत बधाई देता हूँ। और बड़ा सुंदर आपका एक दृश्य, हालांकि मैदान में कुछ जगह पर पानी भी भरा हुआ है, मैदान का काफी कायाकल्प किया गया है। आप देख रहे होंगे पहले ये मैदान जहां उबड़ खाबड़ हुआ करता था, समतल नहीं था, उसे समतल बनाया गया है, एक समान बनाया गया है। निश्चित रूप से ये हमारे खिलाड़ियों के लिए आने वाले समय में बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। उनकी खेल प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए बहुत बड़ा एक ये स्थान बनने वाला है। इसके साथ साथ ये जो हरी घास लगाई गई है, बहुत जगह से इसमें मिट्टी लाई गई है, अलग अलग स्थानों से इसमें तमाम प्रकार की सामग्री लाकर इस मैदान को पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे सभी खिलाड़ी सीमांत क्षेत्र के पिथौरागढ़, जहां से खिलाड़ी हर क्षेत्र में आगे जाते हैं, विशेषकर फुटबॉल में यहाँ का बड़ा शुरू से दबदबा रहा है। और अब आने वाले समय में जब इतना अच्छा मैदान बन गया तो मुझे लगता है कि अब हमारे खिलाड़ी भी हर क्षेत्र में, हर खेल के मैदान में पिथौरागढ़ का, उत्तराखंड का और आने वाले समय में देश का नाम रोशन करेंगे। मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ। अभी आप सबको पता है उत्तराखंड के अंदर खेल नीति हम लोग ला रहे हैं और खेल नीति लाने के पीछे उद्देश्य था कि हमारे खिलाड़ियों को ठीक प्रकार से खेलने जाने के लिए, वहां रहने के लिए, खेलों में प्रतिभाग करने के लिए और उनके साधन संसाधन जिनके पास नहीं भी है, जिनके माता पिता इतना खर्चा नहीं कर सकते या उनके संसाधनों को नहीं बेयर कर सकते, उनको भी अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो उनको अवश्य मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए और सरकार उनके साथ हर संभव उनके साथ खड़ी है। इसको लेकर हम नई खेल नीति लेकर आए, 4% का खेल कोटा हमने प्रारंभ फिर से किया है, आउट ऑफ प्रमोशन की व्यवस्था शुरू की है। इसके साथ ही हमारे प्रमुख 8 शहरों में खेल लीगेसी, स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान। तो वहीं पिथौरागढ़ में कैलाश उत्सव 2026 के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने 165 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 45 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं क्षेत्र के विकास और पर्यटन को नई दिशा देंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में आदि कैलाश दौरे के बाद ये क्षेत्र वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में तेजी से उभरा है। उन्होंने कहा कि गुंजी गांव, जागेश्वर और पिथौरागढ़ की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई और आदि कैलाश आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये हमारे सब छात्रों का और युवाओं का कार्यक्रम है और मैं देख रहा हूं कि इतना अच्छा भाषण दे रहे थे यहां से छात्र संघ के अध्यक्ष जी, हमारे
वाइस चांसलर साहब और हमारे सांसद जी ने सब युवाओं से टेक्नोलॉजी की बात करी, यहां पर मेडी टूरिज्म की बात करी। तो युवाओं के कार्यक्रम में क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए, है ना? जोश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऊपर आवाज आ रही है? ऊपर सुनाई दे रही है आवाज? उधर सुनाई दे रही कि नहीं सुनाई दे रही है? और इधर? अच्छा, जहां आवाज सुनाई दे रही थोड़ा हाथ हिला दीजिए मेरे साथ सब लोग। अच्छा, सबको आ रही है। चलिए मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, हर 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 हर, गुरना मैया की, गुरना मैया की। कैलाश उत्सव 2026 और विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी जिनका आप सब लोगों ने यहां पर भाषण सुना, उनका उद्बोधन सुना, भारत सरकार के मंत्री और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे फिर उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों में। दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, ओह, फिर भी हमारी आस्था पे आँच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ। विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करते हुए शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। 840 राज्य के विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लासरूम का संचालन, 141 पीएम श्री विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। स्कूलों में खेल के मैदान, स्वच्छ पेयजल और लाइब्रेरी के साथ साथ प्रयोगशालाएं उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत हर महीने 600 से 1200 रुपए तक की छात्रवृत्ति देने का निर्णय हो या आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार बेहतर शिक्षा से छात्र छात्राओं के भविष्य को दे रही है मजबूत आधार। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की सफलता से नौनिहालों में साक्षरता, उच्च शिक्षा और कौशल विकास में शानदार सुधार हो रहा है। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में 52% की बढ़ोतरी। प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़कर हुई 5288, इंटर कॉलेज बढ़कर हुए 3801, डिग्री कॉलेज हुए 124, पॉलिटेक्निक की संख्या 71, ITI 238, इंजीनियरिंग कॉलेज 29 हुए। शिक्षा विभाग में 11,500 से अधिक नियुक्तियां दी और 3,500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। ज्ञान के प्रकाश से होंगे अब हर सपने साकार। शिक्षा को सर्वसुलभ बना रही प्रदेश सरकार। दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, ओह, फिर भी हमारी आस्था पे आँच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया।
फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ। विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अल्मोड़ा में मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर में आयोजित वार्षिकोत्सव 2025-26 में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत मेधावी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में रेखा आर्या ने कहा कि छात्राओं की बढ़ती भागीदारी बेटियों की शिक्षा में हो रही प्रगति का सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने युवाओं के अनुशासन, परिश्रम और देशभक्ति जैसे मूल्यों को अपनाने की अपील भी की। तो वहीं चंपावत की कथित घटना को लेकर उत्तराखंड की राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर मामले में राजनीति करने और बिना तथ्यों के माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने प्रेस वार्ता में कहा कि पुलिस कॉल ट्रेसिंग, मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जाति स्तर की पुलिस और सीएम चंपावत के दावों का खंडन किया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए इस मामले को हवा दे रही पार्टी नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। को खोई है। इस तरीके बेबुनियाद और मन षड्यंत्र रच रही है भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं के, हमारे किसी के भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि जितनी सीटें उनके पास अभी आई थी उतनी 22 में उतनी भी नहीं उनको आने वाली। बिल्कुल यहाँ से सफाया उनका होने वाला है। जिस प्रकार से, क्योंकि आज कुमारी शैलजा यहाँ है, उनकी प्रभारी यहाँ है, तो मैं उनसे ही ये अनुरोध करूंगी कि वो जरूर संज्ञान लें कि इस प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी किस तरीके का काम कर रही है और आखिरकार जो गणेश गोदियाल हैं वो लगातार हमारे एक झूठे षड्यंत्र का हिस्सा क्यों बनते जा रहे हैं। आखिरकार कांग्रेस इस प्रदेश में एक सकारात्मक ऑपोजिशन का काम करेगा या इस तरीके के एक घटिया जो परपंच है उनको रचकर सत्ता में आना चाहता है। ये जनता को जवाब इन्हें देना पड़ेगा और 27 में अच्छा जवाब कांग्रेस को जनता के द्वारा जरूर मिलेगा। तो इस पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? सबसे पहले आपने जांच कैसे की? हुई थी, किसकी हुई? आप बताइए, जिन भाजपा नेताओं पर आरोप लगे थे उन। तो वहीं उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब किसान अपनी सब्जियां सीधे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी को बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड औद्योगिक परिषद ने आईटीबीपी के साथ सब्जी क्रय का अनुबंध किया है। तो वहीं चमोली कलेक्टर सभागार में संस्कृत शिक्षा जनगणना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सचिव दीपक कुमार ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने जनगणना कार्य समय से पहले पूरा करने और सरकारी कार्यालयों में हिंदी के साथ संस्कृत में नाम पट्टिकाएं लगाने की कहा है। साथ ही सचिव ने कहा कि संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा है, इसलिए इसके संरक्षण का प्रचार के लिए सभी विभाग पहल करें। बैठक में जल जीवन मिशन, पीएम आवास, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। बैठक काफी विस्तृत रही है और क्योंकि मैं
जनगणना संबंधी कार्य देख रहा हूँ, राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी हूँ इसके लिए। तो जनगणना में जितने भी हमारे चार्ज ऑफिसर्स हैं, उनके अधीन जो HLDs हमने गठित किए हैं, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हमने गठित किए हैं, तो उनमें कार्य प्रगति की समीक्षा करनी थी। तो मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि लगभग समस्त जो चार्ज ऑफिसर्स हैं हमारे, उनके अधीन 50% से ज्यादा का कार्य संपन्न हो गया है और एक हफ्ते के अंदर उम्मीद है कि सभी 100% कार्य पूर्ण हो जाएगा। कुछ तो हमारे HLDs ऐसे हैं जहाँ की हमारे 62% से भी अधिक का कार्य हो गया है। तो निश्चित रूप से जनगणना का कार्य अच्छा चल रहा है। दूसरा, क्योंकि मैं संस्कृत शिक्षा का भी सचिव हूँ, तो संस्कृत शिक्षा में मैं एक विद्यालय का निरीक्षण करने गया था, मंडल जो हमारा महाविद्यालय है। तो वहीं श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। और वहीं आपको बता दें, कपाट खुलने के बाद अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल और अखंड ज्योति के दर्शन कर चुके हैं। वहीं मौसम में लगातार बदलाव और बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं को उत्साह बना हुआ है और धाम में दर्शनार्थियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इस पर जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि प्रशासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुसार यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है और श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा प्रारंभ हुए लगभग 2 सप्ताह का समय हो गया है और इन 2 सप्ताह में 2 लाख श्रद्धालुओं ने सुगमता से अपने दर्शन प्राप्त किए हैं, दर्शनों का लाभ किया है। आगे भी अभी और टूरिस्ट और श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। हमारी सारी तैयारियां हैं, सभी श्रद्धालुओं को अच्छे दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। यद्यपि मौसम थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, बारिश हो रही है, परंतु सभी लोगों को सभी सुविधाओं के साथ दर्शन कराए जा रहे हैं। देखिए, हमने मैक्सिमम श्रद्धालुओं के हिसाब से तैयारियां की। तो वहीं देहरादून में वसंत विहार क्षेत्र में IPL मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पुलिस और STF की संयुक्त टीम ने भांडाफोड़ किया है। कार्यवाही के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो प्रतिबंधित महादेव ऐप और रेडी बुक बैंक, आपको बता दें, बैटिंग ऐप के जरिए सट्टा चला रहे थे। पुलिस ने मौके से 3 लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन, 22 ATM कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह के तार दुबई से जुड़े हैं और संचालन वहीं से हो रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप और ऑनलाइन ID बनाकर लोगों को सट्टेबाजी से जोड़ते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, जैसा आप सभी को विदित है कि IPL चल रहा है, तो इसके दृष्टिगत कई दिनों से IPL के संबंध में, ऑनलाइन सट्टेबाजी के संबंध में सूचना प्राप्त हो रही थी। कल STF और देहरादून पुलिस, विशेषकर थाना बसंत विहार की पुलिस के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन किया गया। थाना बसंत विहार क्षेत्र में ऋषि विहार कॉलोनी में एक फ्लैट में जब सूचना मिली और इस पर संयुक्त टीम के द्वारा रेड की गई, तो वहां पर 5 लोगों को टीम के द्वारा राउंड ऑफ किया गया, उनसे पूछताछ की गई और सारा जो उनका मैकेनिज्म था, क्या उनका मॉडस ऑपरेंडी था ऑनलाइन सट्टेबाजी का, उसके संबंध में जानकारी की गई। उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ATM कार्ड और स्कैनर उनके पास से वो बरामद हुए। उनका जो मॉडस ऑपरेंडी था, क्या तरीका था, उसके संबंध में जानकारी की गई और जो मौके से सामान मिला था उस पर विधिक कार्रवाई करते हुए उसको सील किया गया। मौके से जो 5 व्यक्ति मिले थे उनका डिटेल नोट किया गया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।